साहब, ये जो आज का भी जिस तरह की डेवलपमेंट थी, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो मुलाकात करने मांग रहे थे, लेकिन इन हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां पर एक तरफ अमरीकी सफीर से मुलाकात करने का उनके पास वक्त था, लेकिन सदर साहब से उन्होंने बजरिया खत ही उनका बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये 57 जो सेक्शन था इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। आपको लग रहा है ये जानबूझ के इंटेंशनली ये चीज़ों की तरफ इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है? देखें, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सामने है, नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सवाल उठते हैं, जिस तरह आपने भी क्वेश्चंस उठाए कि क्या ये जानबूझ के हो रहा है। मुझे तो नहीं पता कि जानबूझ के हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ गुज़िश्ता 16 माह के दौरान, देखें 2 सूबों के अंदर भी इंतखाबात नहीं हुए, वहां पे भी तारीख दी गई, फिर कहा गया कि ये शख्सियत तारीख नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। फिर एक इलेक्शन कमीशन ने खुद भी तारीख दी थी, आपको याद होगा, अक्टूबर के महीने की, पिछले साल पंजाब के इलेक्शंस की, इस साल के अक्टूबर की, कि जी अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, 14 मई को नहीं हो सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब उस डेट का क्या बना? तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश इस तरह है कि चीजों को तूल दिया जाए, और उसमें जो बुनियादी किरदार अदा किया है अक्टूबर की तो 8 तारीख की तो डेट आपने सही कहा, लेकिन गुज़िश्ता साल भी आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अदालत के सामने कहा था कि जी अक्टूबर, पिछले साल भी अक्टूबर नवंबर में करवाने को तैयार थे। 7 महीने के बाद में बिल्कुल करवाने को तैयार है जी जी, और हम इलेक्शंस करवा सकते हैं। ब्रेक से पहले सेनेटर शहादत अवान साहब हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के तो डे 1 से मौक़िफ़ था, बड़ा 14 मई के भी फैसले का अदालत के उन्होंने हवाले बार बार दिए, लेकिन उन्होंने कहा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि बर वक्त और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा, मुझे इनका यू टर्न नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये अभी भी ऐसे ही खेल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये इख्तियार जो भी देना था ये तो ये खुद दे के गए ना। अब जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में हल्का बंदियों के हवाले से, सेंसस के हवाले से जो वोट किया, आपने वोट किया, मुराद अली शाह साहब ने वहां पे वोट किया, सब लोगों ने वोट किया, और आपको उसी वक्त कहा जा रहा था अब ये छोटी छोटी चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें लग रही हैं। वो कह रहे हैं 90 दिन में हम भी चाह रहे हैं ना, अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर भी गया चैलेंज करने के लिए, हम भी चाह रहे हैं। लेकिन इस बहरानों से जहां पर आप देख रहे हैं महंगाई की बढ़ती हुई शरह, बिजली के बिल्स अब लोग जलाने पर आ चुके हैं। आपने देखा मीटर काटने के लिए वो लोग आए, उन पर हमला आवर हो गए लोग, और लोग भी क्या करें, दो यूनिट के जो है वो 1500 के करीब जो है वो बिल आ रहा है। ऐसे हालात में आपको लगता है किसी कोई बेहतरी, कोई मतलब उम्मीद की कोई किरण वो नजर आती है कहीं? देखें, इस वक्त आपको करना पड़ेगा एतमाद अवाम के शोर, कलेक्टिव विजडम के ऊपर, और उसका तरीका वही है कि आप इंतखाबात में जाएं। अब ये जो मुतालबा है ना कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, अब हम ये कह सकते हैं कि जनाब जब ये खुद हुकूमत में थे इन्होंने 2 सूबों में नहीं करवाए, लेकिन प्रिंसिपल और आइनी जो तरीक़ाकार वो यही है कि ये मुकर्ररा वक्त के अंदर हों, खुदारा चीज़ों को मोर एक्सपैंड ना करें। अगर इसी तरीके से पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी आपकी बेहतर हो सकेगी। इलेक्शंस जो है वो मुमकिन नहीं हो सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी कह चुका है 90 डेज में तो पॉसिबल ही नहीं। देखिए, उसमें अब हमारे सामने जो कुछ मिसालें मौजूद हैं जो हमने देखा है, उसको देख के ऐसे लगता है कि मजीद डिले भी हो सकते हैं। अब 16 माह के दौरान आपने राजा रियाज साहब का जिक्र किया, जिस तरीके से हर आईनी, जितने भी आईनी ओहदे थे जो पार्लियामान के अंदर थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो गया, फिर आपके चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया उसको नहीं माना गया, और जिस तरीके से चीज़ों को चलाया गया, एक तरह से आपने मजाक बना दिया सारे सिस्टम को। क्या ऐसी सूरत हाल से कुछ अच्छी चीज़ बाहर आ सकती है? मेरा नहीं ख्याल। फिर जाते हुए आपने जिस तरीके से कानून साजी की, क्या जो ऑपोजिशन लीडर होता है वो ये कहता है कि मैं हुकूमती टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, क्या ये कोई जेन्युइन ऑपोजिशन लीडर थे? काकड़ साहब का आज का बयान जो है वो बड़ा तहलका मचा देने वाला था और बड़ा हिला के लोगों को रख दिया। लोगों ने बड़ा कमेंट किया कि बड़ा इनसेंसिटिव रिमार्क था, चाहे काकड़ साहब लाख बोले कि जी इसको आइसोलेशन में देखा जा रहा है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन ये जब वो कहते हैं कि क्या हो गया कि अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, कितनी अलार्मिंग बात है। मतलब इन हालात में जहां अवाम ऑलरेडी मायूसी का शिकार है, ऐसे में निगरान वजीर आजम कहें कि क्या हो गया कि अगर अवाम देखिए, ये हमारी बदकिस्मती के टोटल डिस्कनेक्ट है। इशराफिया के मसाइल डिस्कस हो रहे, चाहे पीटीआई की क्यादत हो, जनाब चेयरमैन को ये हो गया, दूसरे को ये हो गया, उनकी पटिशन लग गई, दूसरी तरफ जनाब उस शख्सियत ने लंदन से वापस आना है, वो वापस नहीं आएंगे तो इंतखाब नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह रहा कि ये इलेक्शंस होना, ये चीजें होना, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ जो अवाम है उनका फंडामेंटल राइट है। इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ या फिर सिर्फ नवाज शरीफ साहब या किसी और शख्सियत का, ये करोड़ों लोगों का राइट है। तो वो जो इस किस्म का जो उन्होंने बयान दिया, ये शो करता है कि यहाँ पे एलीट कैप्चर है।
जो एलीट सही समझती है कि क्या हो गया, क्या ये हो गया कि जनाब आज आपका पड़ोसी जो है वो चांद पे पहुंच गया और हमारे इसी रवा बरस और हम यही डिबेट कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो सकेंगे नहीं होंगे। और दूसरा देखिए ना अलीना के 4 लाख तो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, आला तालीम याफ्ता, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, वो इस साल मुल्क छोड़ चुके हैं। तो यही होगा ना कि वो अगले चांद पे पहुंच गए और हमारा यही नहीं फैसला हो पा रहा कि चांद नजर आया या नहीं आया। एब्सोल्युटली। और ऐसे में अतर साहब, इलेक्शंस के इनेकाद से कबल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो माहौल क्रिएट करना, जिसकी बड़ी एक अहम जिम्मेदारी इवन निगरान हुकूमत में के ऊपर है कि जो एक इंटरिम पीरियड के लिए आते हैं। और काकर साहब ने तो आते के साथ ही उन्होंने ये बात कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंटिन्यूशन जो है वो मेरी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही है। आपको लगता है कि यकीनी बना सकेंगे एक फ्री एंड फेयर, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए? देखिए अभी तक जो हालात हैं उसमें जो कुछ है वो पूरी कौम देख रही, सबके सामने। लेकिन आई होप कि अभी वो आए हैं, आपको पता है नई उनको वजारत उज़्मा मिली, अभी तो कितना 2 हफ्ते भी नहीं हुए, तो चीज़ों को देख रहे हैं। हम होप करते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे और वो जो करवाने आए हैं वो उसमें तवज्जो दें। वो पाकिस्तान के सेवियर्स नहीं हैं, वो कोई यहाँ पे चर्चिल बनने की कोशिश ना करें। आप इंतखाबात करवाने आए हैं। जब ये इनको मुंतखब किया गया था इनके ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया। अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, अच्छा वो लोगों के हवाले से ना, उनके हवाले से अच्छा तासुर पाया जाता है। लेकिन दूसरी इसकी साइड ये है कि हो सकता है कि जब ये आए थे तो ये पाकिस्तान के एक गैर मुतनाज़ा आप कह सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म थे, लेकिन जब ये जाएं तो ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये पोटेंशियल भी है। अब ये फैसला काकड़ साहब ने खुद करना है कि वो चीज़ों को लेकर आगे किस तरह। राइट। और आखिर में सिर्फ ये कमेंट कर दीजिए, ये जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान के हालात में हमारे पर तबसरा नहीं हो सकता या उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, जबकि आपको पता है 16 माह गुज़िश्ता तमाम जो मामलात थे, जो तमाम काबीना भी, जो साबिक काबीना थी, वो किस तरह से समन की जाती थी लंदन और सारे फैसले कहाँ होते थे। अच्छा, ये उन्होंने लंदन में किसी सहाफ़ियों से बात करते हुए गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में ठीक ही किया उन्होंने। देखें वो लंदन गए हुए और उधर एंजॉय करें, इतना अच्छा मौसम है, पाकिस्तान के मसाइल लेके आपने उनका वो कहते हैं यार मजा किरकिरा कर दिया। तो मेरे ख्याल में इस सेंस में उन्होंने कहा होगा यार प्लीज। वैसे और आपने जो वो बात की ना डिस्कनेक्ट की, तो वो वाकई में डिस्कनेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर देता है। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।